तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्राउड्स मेथड को, जिसे हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल को डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट M3 के नाम से बना हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द एक्सेस कर ले, क्योंकि यूनिट सेकंड भी अब आपका खत्म होने वाला है। और ये चैनल एक ऐसा चैनल है जिसपे हर एक कंटेंट प्रोवाइड कराई जाती है, बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज बन रहा है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो M3 में आपका बैक लगने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्राउड्स मेथड के वर्किंग रूल के बारे में। तो सबसे पहला आपका है कंसीडर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी, यानी क्राउड्स मेथड हो गया या फिर आपका गॉसेस जॉर्डन मेथड हो गया। ये सारे मेथड में हम क्या करते थे, ए बी और एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करते थे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपका एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा एक्स वाई और जेड का। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू एल यू, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर। उसके बाद जहाँ पे आपका एल क्या होगा, एल होगा 1 0 0 0, L21 1 0, L31 L23 L32 एंड 1। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल है। और बाकी हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समझ लेंगे। यहाँ पे आपका u क्या है, u इज इक्वल टू U11 U22 U33 U12 U13 U23, और ये सारे आपके जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ द इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट, यानी इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, AUX इज इक्वल टू बी मिलता है, जो कि इक्वेशन थर्ड हो गया। और यहां से हम क्या करेंगे, अगर यहां से हम क्या करेंगे, UX इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे और इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे। और y क्या होगा आपका, y1 y2 y3 अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टेंट, योर वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल आपका दिया रहेगा। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको तो हम लोगों ने y ले लिया, तो इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, Ly इज इक्वल टू बी होगा, जो कि इक्वेशन 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे फॉर y के लिए। तो क्या करेंगे, हम पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू द इक्वेशन 4 एंड सॉल्व इट फॉर x, यानी हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ y है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम x और y के वैल्यू को, जो भी हमारा वैल्यू दिया रहेगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सॉल्व बाय द क्राउड्स मेथड। इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ये आपके क्या है, इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a b और x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो a का वैल्यू आपका सिंपल हो जाएगा 3 1 1, यानी एक मैट्रिक्स बनेगा, जो कि हमने थ्योरम में डिस्कस किया है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या था, एक्स इज इक्वल टू बी करना, इक्वेशन 1 ये हो गया। अब हमें मानना क्या था, ए इज इक्वल टू एल इंटू यू, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, और इक्वल टू के सिंबल के बाद एल की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, और U के जगह पे हमने क्या लिया था, U11 U12 U13 0, U22 U23 0 0 U33। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, यह आपका ए वाला वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका U11 L21 U11 L31, यहाँ पे U12 U12 L22 प्लस U22, यहाँ पे क्या होगा, U12 U31 U22 L32, और यहाँ पे U13 L21 प्लस U23, और यहाँ पे U13 L31 प्लस U23 L32 प्लस U33। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कॉलम वाइज। अगर हम कॉलम वाइज अगर इसे इक्वेट करते हैं तो U11 की जगह पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, तो U11 की जगह पे क्या है आपका 3 है। क्लियर हुआ। उसके बाद U11 और L21 की जगह पे क्या आपका वैल्यू है, 1 है। उसके बाद आपका क्या है, L21, यहाँ पे देखिए L21 की जगह पे आपका वैल्यू क्या है, 1/3 आएगा। अगर हम उसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आपका L21 का वैल्यू कितना आएगा, चूंकि हमारा U11 तो दिया हुआ है 3, तो 1/3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, U11
L31 के वैल्यू को निकालेंगे, ये 2 होगा। चूंकि हम लोगों ने क्या किया है, U11 के वैल्यू को ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो L31 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ तक आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम U12 को 1 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे U11 U12 L21 प्लस U22 इज इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका वैल्यू आया था U12 का वैल्यू 1 है और L21 का वैल्यू हम लोगों ने 1/3 लिया था, तो यहाँ से आपका U22 का वैल्यू निकल जाएगा कितना 5/3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या इक्वेशन है, L31 U12 प्लस U22 L32 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने U12 के वैल्यू को और साथ ही साथ जो आपका U22 है उनके वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है, और जो आपका L31 है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसके जगह पे हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो L3 का वैल्यू निकल जाएगा 155। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे U13 आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और यहाँ से आपका इक्वेशन क्या होगा, U13 L21 प्लस U23 इज इक्वल टू 2। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, तो U23 का जो वैल्यू आएगा 5/3 आएगा। अब हमारा जो अगला है वो है क्या, वो इतना वैल्यू है, यानी U13 L31 प्लस U23 L32 प्लस U33 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इनके वैल्यूज को पुट करेंगे और U33 का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2 होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा L और U हमारा निकल चुका है, सिंपल सा हम मैट्रिक्स उसको बना देंगे, U के वैल्यू को भी L के वैल्यू को भी। कुछ नहीं करना था, मैट्रिक्स बनाना था, उसको इक्वेट करना था, और U12 ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड को कंबाइन करेंगे, तो जो आपका LUX होगा वो B के इक्वल होगा, जो कि इक्वेशन 3 हुआ। यहाँ से हम ये क्या करना था, हमारा जो रूल था वो ये था कि UX इज इक्वल टू वाई पुट करना था, जो कि इक्वेशन 4 था, और y आपका वैल्यू क्या है, y1 y2 y3। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद फ्रेंड जो आपका इक्वेशन 3 बनेगा वो क्या बनेगा, Ly इज इक्वल टू बी, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, L के वैल्यू को, Y के वैल्यू को और B के वैल्यू को रखेंगे। यहाँ से आपका y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 4 के इक्वल। क्लियर। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपको क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और इसके 4 के इक्वल करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 के इक्वल करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करके 4 के इक्वल करना है। तो मैंने वही अप्लाई किया, तो यहाँ से y1 का डायरेक्टली जो वैल्यू है वो क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ से y1/3 प्लस y2 इज इक्वल टू 3। तो ये y1 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 4, तो यहाँ हमने पुट किया, तो 3 - 4/3, तो यहाँ से y2 का वैल्यू कितना आया 5/3। और यहाँ पे इक्वेशन 3 यानी रो 3 के अकॉर्डिंग हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, सिंप्लीफाई, तो ये आपका इतना आएगा, और y3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग जो आपका इक्वेशन है वो क्या बनेगा, वो आपका कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा, y के जगह पे y1 y2 y3 आपका आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2z हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, ये आपका ऑलरेडी 0 नहीं बच रहा है, तो 2z इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो 0 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसके साथ, तो 5/3y प्लस 5/3z। क्लियर। इस तरह से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हम पुट करेंगे इसको, तो इसको पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों ने पुट किया, तो जो y का वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया। क्लियर। अब x का वैल्यू, अब इसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 3x को करेंगे, yz के वैल्यू को हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, x के वैल्यू को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, x, y और z के वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। तो एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।